चलिए शुरू कर। ओम शांति। आज 11 जनवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए इस बाप की याद में यानी कि योग में रहो। तो योग अर्थात अपने को आत्मा के सत्य में स्थित करके बाप समान समझने की स्मृति जगाना। तो जो ज्ञान योग बाबा ने हमें सिखाया है, जिसमें बाबा ने हमको ज्ञान से हमारा सत्य बताया है, जब हम उस ज्ञान का बार बार सिमरण करते हैं, रिवाइज करते हैं, याद करते हैं, और उस ज्ञान में आत्मा का सत्य छिपा है, परमात्मा की महिमा छिपी है, और साथ साथ सबसे बड़ा रहस्य ड्रामा यानी ये नाटक क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उसके बारे में अनेक रहस्य छुपे हैं। तो जब हम ये सब चीजों का चिंतन करते हैं, अपने को आत्मा में बार बार सत्य में स्थित करते हैं, बाबा की जो हाईएस्ट महिमा है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की जो महिमा है, उस तक ले जाने के लिए खुद को बार बार एकाग्र करते हैं बुद्धि से। तो ये आग की तरह काम करता है, जिससे हमारे पाप जल जाते हैं। अर्थात मन के द्वारा 63 जन्म में बनाई हुई अनेक पहचाने, जिससे आज हम ये मन बंधन में महसूस करता है और उसके कारण सजा खाता है। तो जैसे कि ये बंधन क्या है? ये बंधन अपने आप को किसी ना किसी शरीर और ड्रामा की पहचान से बांधे रखना, ये बंधन है। जैसे अगर आपको किसी चीज से दुख मिल रहा है रोल में, अब वो चीज अगर दुख दे रही है, तो भी हम उस चीज को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मन में ये विचार है, ये एक बिलीफ सिस्टम है कि वो चीज मुझे भोगनी ही पड़ेगी, या वो चीज मुझे निभानी ही पड़ेगी। उस चीज में मैं उस चीज से मैं छूट नहीं सकती। तो ये जो बंधन है, ये हमारे पाप कर्मों का फल है। पाप का मतलब ये रॉन्ग आइडेंटिटीज का फल है। जब जब हमने अपने आप को शरीर समझा है, तो शरीर की जो कहानी रची, उसमें 63 जन्म से हम किसी के कुछ बनते आए, है ना। कभी शरीर से किसी के रिश्तेदार बनते आए, तो कभी हम ऊंच नीच कर्मों के कारण होते आए, कभी हमने अपने पद पोजीशन और धन के कारण अनेक पहचाने मन में बनाई। तो ये सारे बिलीफ सिस्टम हमारे संकल्पों में जो आज तक इतनी तीखी रगड़ बनाकर बैठे हैं, उनके कारण हम सफर करते हैं, हम भोगते हैं, हम दुख झेलते हैं। जबकि हम जब चाहे तब उससे अपने आप को निकाल सकते हैं, अगर हम मन के बंधन को तोड़ दें। लेकिन हम मन के बंधन को तोड़ नहीं पाते और उसमें फंसे रहते हैं, ये सोच के कि क्या करें, भोगना ही पड़ेगा, मजबूरी है, या मैं उससे निकल नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो मन ने उसको इतने जोर से पकड़ा हुआ है। तो जितना हम अपनी आत्मा में स्थित होते हैं, सत्य ज्ञान को जानते हैं, और ड्रामा के रहस्य में ये जो कहानी है, नाटक चल रहा है, सब झूठ है, ऐसा जानते हैं, तो हमारी आत्मा स्वतंत्र होने लगती है। माना ये जो मन अभी तक परतंत्र था, अब अनेक पहचानों के कारण वो उन सब से जब मुक्त हो जाता है, तो उसे ये आभास होने लगता है कि इस संसार में भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे बांध सके, जो मेरा शोषण कर सके, या जो मुझे परेशान कर सके। अगर मैं आज परेशान हूँ, बंधा हुआ हूँ, तो ये मेरी अपनी बुद्धि की लिमिटेशन के कारण। इसलिए जब मैं अपने मन के बंधन से मुक्त होकर, यानी मैं अपनी आत्मा में जब स्थित होता हूँ, आत्मा का जो सत्य है, बाप समान निर्बंधन है, तो उस समय मैं अपने हिसाब किताब से भी मुक्त होकर, उसके प्रभाव से मुक्त होकर अपनी आत्मा के सत्य को महसूस करने लगता हूँ। तो ये आत्मा का जो मौलिक गुण है, सतो प्रधान, सतो गुणी होना, वो मेरा यानी मन का भी नेचर वापस बन जाता है। धीरे धीरे करके वो मन
तमो से, रजो, रजो से सतो प्रधान यानी पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है, ड्रामा के रोल से एकदम न्यारा हो जाता है। इसीलिए एक बाप की याद में, यानी जो बाबा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस सबसे मुक्त है, बाबा किसी के बंधन में नहीं आता। संसार में सबसे ज्यादा प्यार जो किया जाता है वो भगवान से किया जाता है, और तब भी भगवान कहता है मैं किसी के बंधन में नहीं आता। भले बाबा ये कहता है कि मैं तुम बच्चों के बंधन में आता हूँ, लेकिन ये सिर्फ खुश करने के लिए कहता है, क्योंकि वो ड्रामा अनुसार बंधा हुआ है। ड्रामा में आकर अपना पार्ट बजाने के लिए इसलिए आता है, ना कि हमारे बुलाने से आता है। तो ऐसे ही हम आत्माएं अपने को जो इस शरीर के कई बंधनों में जकड़ कर दुखी समझती हैं, या जानबूझकर दुखी बनाए हुए हैं, उससे हम अपनी आत्मा की स्थिति से ही मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा मुझे अपने आप को आत्मा समझकर निराकार परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि वो निराकार है, इसलिए मैं भी उसको याद करने से निराकार होने लगती हूँ। अपने आकार के शरीर, इस शरीर के और संकल्पों के आकार से निकलकर स्वतंत्र मुक्त हो जाती हूँ, और फिर सारे पाप जल जाते हैं। ये सारे पाप हमारे मन के बनाए हुए बंधन है, इससे निकल जाती हूँ। इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा उस योग अग्नि में रहना चाहिए, जिसमें ज्ञान का मनन चिंतन है, अपने सत्य का मनन चिंतन है, और बाप समान स्थिति का अनुभव है। आज का प्रश्न है पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? इस समय हम लोग पुण्य आत्मा बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आत्मा में जो मन है, वो पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना सीख रहा है। सीख रहा है माना ड्रामा अनुसार रोल में उसको अभी ब्राह्मण का पार्ट बजाना पड़ रहा है, जिसमें वो ज्ञान युक्त होकर रोल में आता है, रोल प्ले कर रहा है। इसलिए उसको पुण्य आत्मा बनना कहा जाएगा। अदरवाइज ओरिजिनली आत्मा पाप और पुण्य से परे है। आत्मा के अंदर ना सुख है, ना दुख है, ना पाप है, ना पुण्य है। लेकिन आत्मा का मन रजो और तमो से पार्ट प्ले करते करते पाप आत्मा बन गया, इसलिए आत्मा कहा जाने लगा, जबकि उसका मन पापी बना था। तो अभी वो वापस मन पुण्य और श्रेष्ठ कर्म सीख रहा है इस ज्ञान से। तो बाबा ने पूछा है कि किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। बाबा ने उत्तर दिया, पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। तो बाबा ये रोल से बात कर रहा है। ब्राह्मण रोल में बाबा कहता है धन सफल करो। तो जब धन सफल करो कहता है, तो इसका अर्थ होता है कि जो इस दुनिया में ड्रामा ने तुमको स्थूल भौतिक धन दिया है, उसको ऐसे कार्य में लगाओ जो कि ड्रामा से न्यारा होने में मदद करे, जिसमें जो बाबा की सेवाएं चल रही हैं, वो बाबा के बच्चे, बाबा के दूसरे यानी संसार में जो आत्माएं अभी खुद को नहीं जानती हैं, अपने सत्य को नहीं जानती हैं, उन्हें जगाने में यूज होता है, ताकि वो भी पुण्य आत्मा बन सके, वो भी श्रेष्ठ कर्म, आत्मा अभिमानी होकर श्रेष्ठ कर्म कर सके। तो बाबा कहता है कि अगर उस कार्य में लगता है तो तुम पुण्य आत्मा और बनते जाते हो, लेकिन अगर तुम्हारा पैसा किसी ऐसे कार्य में लगाया गया जिससे जो रोल है वो और भी ज्यादा पाप करने लगेगा, और ही ज्यादा ड्रामा में बुरे कर्म करने लगेगा, उस तुम्हारे दिए गए धन यानी भले तुम निमित्त बने, तुम्हारे द्वारा उसको पैसा मिला, लेकिन उसने उससे अपने देह भान को और बढ़ाया। अगर हमारे द्वारा दिए गए दान से, धन से किसी का देह भान बढ़ता है और उससे वो बुरे कर्म करता है, तो उसका भी पाप हमारे ऊपर आ जाता है। इसलिए पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। पाप आत्माओं का मतलब है जो देह भान में डूबे हुए हैं, जो अपने को पूरी तरह शरीर समझते हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि धन जहां भी
दे, वहां पर आत्माभिमानी होने की, आत्म अवस्था को बढ़ाने की सेवा हो रही हो। जहां पर भी देह भान किसी का बढ़ रहा है, धन देते समय वो ध्यान रखिएगा, इसमें सूक्ष्म बातें भी हैं, है ना। धन देते समय अभी कहाँ कहाँ पर किसी किसी का देह भान बढ़ता है, इसलिए वहां से अपने धन को बहुत, अपना तो है ही नहीं, कुछ भी है बाबा का, लेकिन क्योंकि बाबा ने जो दिया है उसे सफल करके भाग्य बनाने का ड्रामा में हमको एक चांस मिला है, इसलिए उसको सही जगह लगाना है। और अगर दूसरों को देकर उसमें उसके पाप के भागीदारी हम बने तो हमारा भी देहभान बढ़ जाएगा ना। जब हम भिखारियों को या बुरे कर्म करने वालों को, भले ही रोल में वो बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनको रोल समझ कर देते हैं तो पहली बात तो हमारा ही देहभान बढ़ा हुआ है। और फिर हम जब रोल देखते हैं तो उसका भी देहभान बढ़ता है, क्योंकि उसको जब हम आत्मिक अवस्था से नहीं देखते तो उसको शरीर के भान की हमसे फीलिंग आती है कि हमको गरीब समझकर, भिखारी समझकर दे रहे हैं। तो उसे तो ज्ञान है नहीं कि वो एक आत्मा है, लेकिन हम आत्मज्ञानी होने के बावजूद, ब्राह्मण होने के बावजूद अगर उसके सत्य को नहीं देख सके तो हमारा देहभान भी बढ़ रहा है और उसका भी देहभान बढ़ेगा। इसलिए जब भी किसी की मदद भी करे तो आत्मा के अनुभव से करे। वो आत्मा, मैं आत्मा, ना वो लेने वाली ना मैं देने वाला। निमित्त बनकर अगर कहीं ड्रामा में हमारे द्वारा किसी का सहयोग कराया भी गया है तो वो आत्मा को बाबा ने दिया है। और ना मैं देने वाली हूँ, ना वो लेने वाली, भिखारी है या गरीब है या नीडी है ना, ये याद रहे। मेन मुख्य बात है दृष्टि की। बहुत बहुत ध्यान रखना है, किसी को भी कुछ देते समय उसका रोल ना दिखे, उसकी मजबूरी ना दिखे, बल्कि वो सत्य आत्मा में देखें उसे, और अपने सत्य में टिक कर उसे दे। तब कहेंगे पाप आत्माओं से आपने लेन देन नहीं करी। और क्योंकि संसार में इस समय हर कोई कहीं ना कहीं ड्रामा में डूबा हुआ है। आप किसी को भी देख लो, यहाँ तक कि अगर हम अपने लौकिक बच्चों को भी देखें, उन्हें ज्ञान नहीं है, वो ये पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तो जो धन है उसको यूज करके ऐसी चीजें खरीदते हैं कभी, जिससे वो एडिक्शन हो सकता है, या हो सकता है उनके खाने पीने में वो चीजें उनके लिए अच्छी ना हो, लेकिन देना पड़ता है। तो उस समय भी जब आप देते हैं तो उनको रोल ना देखे कि मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ, अपने घर में किसी मान लीजिए रिश्तेदार को दे रहा हूँ, बल्कि उस आत्मा को देखें, जो सतो प्रधान आत्मा है, उसके सत्य को देखें। और ड्रामा अनुसार बाबा निमित्त बनकर बाबा दे रहा है, ये मेरा नहीं है, ऐसी भावना से दे, ताकि आपका देह अभिमान ना बढ़े कि अपने आप को देने वाला समझकर कर्ता बन जाए, है ना। इसीलिए हमें इस समय पुण्य आत्मा बनना माना आत्माभिमानी बनना है। और आत्माभिमानी तभी बना जा सकता है जब मैं कर्तापन के भाव से निकल आऊं। तो कई सारी बातें इसमें आ गई, 3 तरह की बातें आ गई। जो रोल सुनेगा, रोल के लिए हो गया कि गरीब में जो, गरीब की बात मतलब जो भी आपके धन से, कोई जरूरी नहीं गरीबी करते हैं, आजकल तो अच्छे घर के लोग, पैसे वाले घर के लोग भी शराब, ड्रग्स और पब बार में जाकर जुआ आदि खेलते हैं। तो वो भी एक पाप है, मतलब रोल में पाप है। दूसरा, अगर हम सोल कॉन्शियस की स्थिति से सुने तो हमें ध्यान रखना है कि सूक्ष्मता में हम किसी को लेता हुआ या अपने को देता हुआ ना समझे। हम दाता नहीं है धन के, दाता सिर्फ एक बाबा है। उसने हमें दिया, हमारे द्वारा निमित्त बन के अनेकों की सेवाएं करा रहा है। जब ये स्मृति हमारे अंदर रहती है तो हम अपनी सोल कॉन्शियस अवस्था में स्थित रहकर उसको भी आत्माभिमानी स्थिति से देखते हैं, तो हमारा पुण्य बढ़ता जाता है। और अगर हमने रोल देखा तो फिर हमारा पुण्य बन बढ़ेगा नहीं, मतलब आत्माभिमानी स्थिति बढ़ेगी नहीं, बल्कि और ही हम अपने को कर्ता समझ अहंकार में आ सकते हैं। लेन देन करने वाला एक स्थूल शरीर समझकर, रोल समझकर करेंगे तो हमारा देहभान बढ़ेगा। इसलिए अब पुण्य आत्मा बनना है तो सबको आत्मा की स्थिति से बाबा को बीच में लाकर देना और लेना करना है, अदरवाइज नहीं करना है। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। हम्म। तो
ये आग कोई स्थूल आग नहीं है, लेकिन जिस चीज को बहुत गहनता से किया जाता है उस वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है, या उसमें वो अग्नि होती है, वो कशिश होती है जिससे चीजें जलने के समान समाप्त हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं आग अक्षर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। अब ये इस योग का संबंध है ज्ञान से। ज्ञान के बिना आप याद नहीं कर सकते, और जो ज्ञान है उसमें पाप जल जाते हैं, उसकी अग्नि में पाप जल जाते हैं का मतलब समझ इतनी बढ़ जाती है कि जो अभी तक हमको पाप लग रहा था वो फिर हमारी समझ से हम उसको जब एक्यूरेट समझ लेते हैं तो फिर वो पाप नहीं रह जाता। हम्म? क्योंकि यहाँ पर जब हम कर्मों का नियम सीखते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है, तुमने किया है तो तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। फिर कहते हैं मेडिटेशन करो तो तुम्हारे अंदर जो भी पाप कर्मों का फल है वो जल के भस्म हो जाएगा। तो फिर बाबा हमको ज्ञान यज्ञ में बैठाल देता है, कहता है ज्ञान जानो और ज्ञान जानो और ज्ञान जानो। उस ज्ञान से हमें पता चलता है कि मैं तो आत्मा हूँ, ये कर्म करना और उसका फल भोगना ये तो रोल कर रहा है, और रोल तो ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है। यानी जो कराया गया वो भी पहले से फिक्स था, जो फल मिल रहा है वो भी उसके अनुसार फिक्स्ड है। तो करते समय ना मेरी चॉइस थी, भोगते समय यानी जब फल आ रहा है तो भी मेरी चॉइस नहीं है। तो फिर दोनों ही चीजों में मैं कहाँ। तब बाबा का और ज्ञान मिलता है और समझ आता है कि तुम तो साक्षी हो, तुम तो आत्मा, इससे बाहर अपने को ड्रामा से न्यारी होकर अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में ड्रामा के खेल को देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि करते समय भी तुम नहीं थे, भोगते समय भी तुम नहीं हो, ये तो रोल कर रहा था, रोल भोग रहा है। तो उससे जब मैं मुक्त होकर अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाती हूँ तो वो पाप जल जाते हैं। माना जो अभी तक कर्ता बनी थी तो भोक्ता भी हो रही थी, अब मैं कर्ता नहीं तो भोक्ता भी नहीं, तो पाप जल गए। तो बाबा कहते हैं ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। क्योंकि मन तमो प्रधान बना, अब मन ही वापस ज्ञान को धारण करते करते सतो प्रधान बन रहा है। तो सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा, और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। पुण्य आत्मा मतलब सोल कॉन्शियस, और तमो प्रधान का मतलब पूरी तरह बॉडी कॉन्शियस। कहा भी जाता है यह बहुत पुण्य आत्मा है और यह पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। पुनर्जन्म लेते लेते इस मन को अनेक पहचानों से जो इसके ऊपर बोझ लग जाता है उससे मन एकदम दूषित हो जाता है, पापी हो जाता है, और इसलिए वो तमो प्रधान हो जाता है। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ, माना मुझे वापस मेरे सत्य में टिकाओ, मेरी जो मूल अवस्था है सतो प्रधान पवित्रता की, उस मुझे वहां तक पहुंचाओ। पतित आत्मा किसने बनाया, हमको इतना देह अभिमानी किसने बनाया, यह किसी को भी पता नहीं। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। तो राम राज्य का मतलब है जब नॉलेज का राज्य होता है, जब अपने सत्य ज्ञान का राज्य होता है, यानी अपनी आत्मा की स्थिति में हम स्थित होते हैं तो उसको राम राज्य कहा जाता है। और जब नॉलेज खत्म हो जाती है, अंधकार छा जाता है, जब राम नहीं होता, माना सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं होती, तो उस एब्सेंस ऑफ ट्रुथ को रावण कहा जाता है। इसलिए आत्माएं भी, यानी उनके मन भी एकदम एब्सेंस ऑफ नॉलेज के कारण पतित हो जाते हैं, ट्रुथ नहीं जानते, अपने को अनेक आइडेंटिटीज से जानने लगते हैं, तो वो रावण राज्य हो गया। भारत ही पावन भारत ही पतित बनता है, बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं, यानी सोल कॉन्शियस बनाते हैं। इस समय पूरे भारत में जो अभी देह भान का इतना बोलबाला है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। और जैसे जैसे आत्माभिमानी स्थिति की पढ़ाई पढ़ के हम में से बच्चे आत्माभिमानी बनते जाएंगे, भारत फिर से अपनी सर्वोच्च सत्ता पर बैठ जाएगा।
बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं, और जिनका सोल कॉन्शियस बनने का पार्ट नहीं है, वो अपनी साइलेंस में स्थित हो जाएंगी और फिर अपने अगले बार रोल में प्ले होने के लिए वेट करेंगी। अभी है दुख धाम। इस समय सब बॉडी कॉन्शियस होने के कारण बंधनों में बंधी हुए हैं और इसलिए खुद को दुखी समझते हैं। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। दिल से समझे माना ये फिजिकल दिल की बात नहीं है। यहाँ पर दो तरह से ज्ञान लिया जाता है, एक दिमाग से और एक दिल से। दिमाग है हद का, यानी लिमिटेड बॉडी कॉन्शियसनेस के बुद्धि से जब हम कुछ समझते हैं तो हम एक लिमिटेड फिजिकल ज्ञान को ही जान सकते हैं। दिल का मतलब है आत्मा में स्थित होकर जो हमें अपनी इंस्टिंक्ट से, अपनी ट्रुथ को पहचानते हैं, उसको कहते हैं दिल से जानना। जैसे किसी चीज में आपकी जब दिल लग जाती है, या कहते हैं ना कि ये चीज मुझे दिल से पसंद है, तो मतलब वो चीज आपको अपनी इंस्टिंक्ट से लग रहा है कि ये मेरी है। तो आत्मा का मन जब सोल कॉन्शियस बनने के लिए आतुर है और वो चाहता है कि मैं वापस अपनी सतो प्रधान स्थिति में लौट जाऊं, तब उसके बीच में ये हद की बुद्धि आती है, यानी लिमिटेड माइंड इंटरफेयर करता है। और फिर वो बाबा के ज्ञान को यथार्थ नहीं उठा पाता, क्योंकि फिजिकल चीजें ही उसे समझ में आती हैं। वो सूक्ष्म बातें जो दिव्य बुद्धि से या ज्ञान की नेत्र से ही समझी जा सकती हैं, जानी जा सकती हैं या देखी जा सकती हैं, वो बातें केवल वही समझ सकते हैं जो दिल से माना अपनी आत्म अभिमानी स्थिति से उसको महसूस करे, है ना। इसीलिए ये जो नॉलेज है, जब हमारे ट्रुथ की नॉलेज हमें बताई जाती है, तो दो तरह के इस बाबा के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट जो बुद्धि लगाते हैं, ऐसा होगा, हमने ऐसा तो पढ़ा नहीं है, ऐसा तो किसी दादी ने बोला नहीं है, ऐसा तो कोई वरिष्ठ टीचर सिखाती नहीं है, ऐसा तो सेंटर में होता नहीं। मतलब उनकी पूरी स्थूल बुद्धि है, और वो सिर्फ वही सुन सकते हैं जो बाहर से किसी ने कहा है। तो एज अ भक्ति, किसी ने जब कोई बड़ा हमसे बोल देगा तभी हम मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानते। और दूसरे बहुत थोड़े से स्टूडेंट हैं जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुंह से किसने बोला है नहीं बोला है। उनकी आत्मा जानती है कि एक ज्ञान की लाइन अगर मुझे सुनाई दी, किसी ने भी बोली, तो वो आत्मा तुरंत पकड़ लेती, राइट, ये मेरा सत्य है, ये सच कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि वो आत्मा अपने सत्य को जानती है, जैसे उसका मन अपने सत्य को जानता है, लेकिन इस समय वो देभान में होने के कारण उस सत्य को भूला हुआ है। तो जब उसका सत्य उसके सामने किसी के द्वारा भी बोला जाता है, सुनाया जाता है, तो वो तुरंत पकड़ लेता है, राइट, ये मेरा सही घर है, ये मेरी सही बात है, ये मेरा सत्य है। तो सच्चे ब्राह्मण वो जो जिनका मन आत्माभिमानी होकर सुने वो तुरंत कैच कर लेंगे, उनको कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बनने बगैर बाप से वर्षा मिल ना सके। तो ये जो सच्चे ब्राह्मण और झूठे ब्राह्मण की बात आती है, उस पे फिर डिफरेंस है। अदरवाइज जब तक बाबा का बच्चा नहीं बना है तब तक उसको ये नॉलेज मिल नहीं सकती, समझ नहीं आ सकती बिल्कुल भी। तो बाबा कहते हैं अब यह है संगम युग का यज्ञ, माना ये है नॉलेज का समय, जहां पर हमारे पास पुरानी नॉलेज भी है, देहभान की नॉलेज भी है, और आत्माभिमानी होने की भी नॉलेज है। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो, मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। जैसे दुनिया में स्थूल यज्ञ रचे जाते हैं, वैसे कलयुग का ये आखिरी यज्ञ माना ज्ञान का यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं। फिजिकल जितने भी यज्ञ होते हैं अग्नि वाले, वो कलयुग में ही होते हैं। और कलयुग या द्वापर युग में ही होते हैं, जहां पर शरीर की बातें होती हैं, शरीर का भान होता है, मृत्यु और जन्म के बीच में बुद्धि लटकी होती है ना। जहाँ खुद को शरीर समझते हैं तो भय होता है, भय होता है तो यज्ञ रचते हैं, कभी भोजन के लिए, कभी वर्षा के लिए, कभी कोई सिद्धि के लिए। लेकिन अमर लोक में यज्ञ नहीं होते, क्योंकि अमर लोक में भय नहीं होता, किसी चीज का भय नहीं है, क्योंकि खुद को शरीर समझते ही नहीं। और जब भय नहीं, शरीर नहीं, तो यज्ञ किस बात का रचे। इसीलिए आखिरी यज्ञ जो है, वो मृत्यु लोक के शरीर के भान से निकालकर आत्माभिमानी बनाने के लिए स्वयं भगवान रचता है। क्योंकि सारे यज्ञों का
कारण है खुद को शरीर समझना। तो भगवान आता है, उसके बाद यज्ञ की फिर दरकार नहीं रहती, क्योंकि वो हमें शरीर के भान से ही निकाल देता है कि तुम ये शरीर को समझ, अपना सत्य समझ कर अभी तक यज्ञ करते आए, अब निकलो इसके भान से। अब तुम शरीर ही नहीं हो तो फिर यज्ञ क्यों करोगे। तो बाबा कहते भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके, इतनी सूक्ष्म बातें, ज्ञान की बातें, ये आम जनता, आम बुद्धि, मनुष्य बुद्धि को समझ नहीं आ सकती। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है ना। देह भान की बातें बिल्कुल डिफरेंट, और आत्मा की बातें बिल्कुल डिफरेंट। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। वेदों शास्त्रों में तो मनुष्यों की बातें कही गई है ना। देवता अलग बना दिए, बहुत ऊंची सत्ता बना दी, और फिर भगवान के रूप में दिखाया है देवताओं को। तो ये सब शरीर के भान की बातें हैं, जो वो लोग कहते हैं कि ये ज्ञान है। बट बाबा कहते हैं वो ज्ञान होता, अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, माना मनुष्य मन के वश से बाहर निकल आते। लेकिन आज तक कोई मन के वश से बाहर निकल ना सका, साइलेंस में जा ना सका। परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है, पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पार्ट बजाएं, वापस कैसे जा सकते। उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पार्ट बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। तो जैसे जब शुरू की आत्माएं जो आई हैं, जब उन्होंने सारे स्टेजेस क्रॉस की हैं, सतो रजो तमो, तमो प्रधान, तो जो बाकी बाद में आई हुई आत्माएं हैं द्वापर और कलयुग की, वो आधा अधूरा पार्ट बजाकर, केवल सतो तक का पार्ट बजाकर वापस कैसे जा सकती है। वो भी तमो प्रधान तक की स्टेज को क्रॉस करेंगी। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि जैसे एक मूवी होती है, उसमें अलग अलग एक्टर सिलेक्ट किए जाते हैं, और सबकी ताकत, मतलब सबके रोल की इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है ना। तो ऐसे ही संसार में हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी है। ताकत का मतलब उनकी जो स्थिति से वो नीचे आते हैं, उसमें जो सतो प्रधानता की परसेंटेज होती है, वो डिफरेंट होती है। जैसे एज अ कृष्ण, जब आत्मा आती है तो 100% वो सतो प्रधान है ना। इसीलिए कृष्ण से जब नारायण बनते हैं तो भी बाबा कहते हैं थोड़ी सी गिरावट हो जाती है, क्योंकि उसके 20-25 साल निकल जाते हैं, तो भी थोड़ी सी कमी आती है। जो बिल्कुल कृष्ण है वो है एकदम कशिश करने वाला बच्चा, एकदम प्रिंस। और ऐसे ही द्वापर की जो आत्मा आएगी, उसमें हो सकता है केवल 20% सतो प्रधानता ही उसकी फुल स्टेज हो। कलयुग में आई हुई आत्मा की केवल कहो 2% ही हाईएस्ट सतो प्रधान स्टेज हो। तो सबकी ताकत परसेंटेज अलग अलग है बैटरी फुल होने की। तो बाबा कहते बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं, सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है, अभी तुम समझते हो। इस बेहद के नाटक में सबसे मुख्य कौन है, बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो। गॉड फादर है मुख्य। परमात्मा का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रोल है इस समय हम आत्माओं को छुड़ाने का, देह भान से छुड़ाने का। पीछे फिर जगदम्बा और जगत पिता, उनके बाद फिर जगदम्बा और जगत पिता का, ब्रह्मा बाबा और मम्मा का रोल है सेकंड और थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट में। तो जगत के मालिक विश्व के मालिक बनते हैं, इनका पार्ट जरूर ऊंचा है। तो उनकी पे, यानी कि सैलरी, पगार भी ऊंची है। तो यहाँ पर परमात्मा की सैलरी की बात कोई धन से नहीं है, कोई शरीर कोई नोट, हरे नोट या पीले सोने के सिक्कों से नहीं है। लेकिन बाबा कहते पगार देते हैं बाप, जो सबसे ऊंच है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेंगे ना, कहेगा ना, इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूँ तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है, कर्म योग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। हम्म। तो बाबा भगवान मेन इस ड्रामा का एक्टर है, उसके बाद जगत
अम्बा और जगत पिता फिर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर है, और उसी हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। जैसे 3 घंटे की मूवी के लिए सबसे ज्यादा पगार हीरो को मिलती है, उसके बाद हीरोइन को मिलती है, उसके बाद उसके को स्टार्स जो होते हैं, दूसरे दूसरे जो उसकी फैमिली बनते हैं, उनको मिलती है। पगार का मतलब हद की मूवी में तो हद के नोट हो गए, लेकिन इस बेहद की मूवी में पगार का मतलब सोल कॉन्शियस स्थिति से जो हम अपनी हाईएस्ट स्थिति बनाते हैं, उसमें हमारी स्थिति से जो पद मिलता है, वो ना सिर्फ भविष्य का लेकिन प्रेजेंट में भी उनकी पद की प्राप्ति बहुत ऊंचे उसमें होती है, माना बहुत हमसे बहुत पवित्रता में वो ऊंचे जाते हैं। तो इसलिए बहुत अटेंशन देना चाहिए बच्चों को कि हम ये कितने ऊंचे पद की पढ़ाई कर रहे हैं। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इतना मुश्किल कार्य, इतनी मुश्किल पुरुषार्थ बाबा हमको इतनी सहजता से सिखा रहा है ना। अभी तक सन्यासी समझते थे कि उनको अगर ध्यान सीखना है, उनको अपने सत्य को जानना है, तो उन्हें पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, हिमालय जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पहाड़ों पर जाके कई कई सालों तक, 40 40 60 60 साल तक भी उनको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। पहाड़ों में उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता, और वापस लौट आते हैं खाली हाथ। जबकि बाबा हमारे सामने हमें इतनी आसानी से इतना ऊंचा ज्ञान और सारे आंसर्स बिना किसी मेहनत के दे रहा है ना। तो इसलिए हमें जो बाबा ने सहज पुरुषार्थ करना सिखाया है कि अपने को आत्मा समझ ज्ञान को याद करो, और ज्ञान से अपने सत्य को जानकर, परमात्मा को जानकर, ड्रामा को जानकर उसको बार बार यूज करो। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इतना सहज पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही चाहिए, घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम्म, पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। राजधानी माना जैसे सबको चिंता होती है कि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर्ड हो जाए, इसलिए लोग दान पुण्य करते हैं, भागवत कथा वगैरह कराते हैं, तीर्थ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमसे बाबा करा रहा है, उसमें ना सिर्फ अभी लेकिन भविष्य के भी अनेक जन्म तक हमारी राजधानी सिक्योर्ड हो जाएगी, हम उसके लायक बन जाएंगे। तो यह ज्ञान, बाबा कहते हैं इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है, अल्फ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप की याद करो, तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। तो अल्फ माने, बाबा ने वो लाइन बताई हुई है ना, जब बाबा को शिव बाबा की प्रवेशता के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने पार्टनर को लेटर लिखा और कहा कि अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। ऐसे और भी एक दो लाइनें थी। तो उन्होंने अपनी पार्टनर को बोला मुझे मुक्त करो धंधे से, है ना। तो अल्फ को अल्लाह मिला, यानी आत्मा को अपना पिता परमात्मा मिल गया। और बे मतलब उसका ज्ञान मिल गया, बादशाही मिल गई। ज्ञान से हमको अपना सत्य पता चला। तो अब इस सत्य में, सत्य को जान लेने के बाद जो एक नॉन फिजिकल सत्य है, जो एक इटर्नल सत्य है, उसको जान लेने के बाद इस हद के खेल में इंटरेस्ट नहीं रह जाता है ना। मतलब भले ही हमें जीना पड़ रहा है यहाँ पर, अभी भी रोल प्ले करना पड़ रहा है, सारी जिम्मेवारियां एज इट इज निभानी पड़ रही हैं, बट अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है अब इसमें, अब मेरी कोई रग नहीं है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन में दोनों चीजें आ जाती हैं, एक तो अपने सु का दर्शन यानी अपने सत्य आत्मा का दर्शन करो, और चक्रधारी का मतलब ड्रामा को याद करो। क्योंकि पूरा ड्रामा में जब हम अपने सत्य को जानकर साक्षी होकर एज अ मास्टर त्रिकालदर्शी देखते हैं, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। फिर हमें रोल में कोई चिंता नहीं रहती, है ना। तो बाबा को याद करो माना, जितना हम निराकार को याद करेंगे उतना निराकार स्थिति में स्थित होते जाएंगे, तो एवर हेल्दी हो जाएंगे, एवर हेल्दी और वेल्दी। तो एवर हेल्दी का मतलब है आत्मा बन जाएंगे। आत्मा में कोई बीमारी, कोई रोग नहीं होता, आत्मा तो है ही एवर हेल्दी। और वेल्दी, आत्मा के सत्य में उसके पास सब कुछ है, उसकी सारी प्राप्तियां हैं उसे, इसलिए उसके सत्य में टिकते ही मैं हमेशा हमेशा के लिए वेल्दी भी हो जाती हूँ। शरीर की वेल्थ तो आज है कल नहीं होगी, क्योंकि रोल के अनुसार बदलती है।
लेकिन जो आत्मा का सत्य वो कभी नहीं बदलता, इसलिए एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाएंगे जब हम अपने को बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित करेंगे। तो बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो। वहां का मतलब बाबा को परम धाम में, उनकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में याद करो। हम बच्चे बाबा को बाप दादा के रूप में, साकारी रूप में वो याद करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मुझे अपने पास नहीं बुलाओ, अब मेरे पास आओ। अभी तक तो मुझे अपने जैसा, अपने मतलब इस शरीर और मन के जैसा बनाकर बाप दादा के रूप में जैसे याद करते आए हो, वो मोटी याद है। अभी सूक्ष्म याद में आ जाओ। अपनी निराकारी स्थिति में टिककर निराकारी धाम में आ जाओ और निराकारी का होने का अनुभव करो। मेरे साथ बैठकर अपने संसार के खेल को बजता हुआ देखो, तब बहुत मजा आएगा। है ना। तो घर को भी याद करो। घर को याद करना माना मन जिस घर से निकल कर यहाँ भटक गया है, वो घर है उसकी परम स्थिति आत्मा। तो आत्मा को याद करना या परमात्मा को याद करना माना उसके साइलेंस को, उसके ओशन ऑफ लव को, उसके ओशन ऑफ प्योरिटी को याद करना। क्योंकि वही मेरा भी सत्य है, वही मेरा भी घर है। तो उसको याद करो। और मुझे याद करने से यानी बार बार जब तुम अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होगे तो तुम घर चले जाएंगे, माना कंप्लीट सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। कंप्लीट सोल कॉन्शियस होकर शरीर छोड़ेंगे, अपनी साइलेंस में लौट जाएंगे। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो जो अपना दर्शन बार बार करता है और ड्रामा के पट्टे पर अचल अडोल रहता है, वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। माना वो ना सिर्फ एक जन्म दो जन्म के लिए राजा बनेगा, लेकिन वो पूरे चक्र में राजा रहेगा। राजा का मतलब ये भी नहीं कि हमेशा उसको राजा का पद मिलेगा, लेकिन उसका जो रोल होगा वो बेहद इम्पोर्टेंट रोल होगा। क्योंकि अगर हम राजा का रोल समझते, पद राजा समझते, तो हमने तो ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनी है कि ब्रह्मा बाबा का आखिरी जन्म में तो वो एक टीचर के यहाँ पैदा हुए, गांव में पैदा हुए और उसके बाद व्यापारी बने। उसमें कहीं राजा ही नहीं थी। लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो पर्सनालिटी थी, जो उनका रुतबा था, वो बहुत रॉयल था आखिरी जन्म तक। तो वैसे राजा बन जाएंगे। और बाकी सतयुग त्रेता में तो हर जन्म में राजा बने ही होंगे। तो हम सब भी जितने ज्यादा आत्माभिमानी बनकर अपना दर्शन करें, ड्रामा की याद में रहे, ड्रामा को बार बार रिवाइज करें, तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब है तमो प्रधान, यानी सबकी बुद्धि एकदम देह में डूबी हुई है। सुख धाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलता है। जब सतयुग होगा, सुख की दुनिया होगी, तो वो सुख शांति संपत्ति सबसे भरपूर होगी। वहां एक धर्म होता है, यानी आत्मा का धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं, माना अपना गुस्सा क्रोध और बात बात में जो उनकी रिएक्शन होती है वो दिखाते हैं। ये है तमो प्रधान दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है, जहां पर दोनों चीजों का मिलन हो रहा है, पुराने संस्कार और नए संस्कारों का। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। इस समय जब कौरव और पांडव क्लियर दिख रहे हैं कि कौन कौरव कौन पांडव, तब संगम युग कहा जाए और तभी महाभारत लड़ाई होगी। अभी यह दुनिया बदलनी है ना। बाहर की जो दुनिया दिख रही है वो भी बदलनी है, और ये जो उसके पहले बदलनी कहाँ है, यहाँ अंदर बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं। कैलेंडर होता है हिंदी कैलेंडर, उसमें पुरुषोत्तम मास दिखाते हैं और संवत भी दिखाते हैं। परंतु यह पुरुषोत्तम संगम का यानी युग का किसी को पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही है। माना जो बच्चों को बाबा रोल कॉन्शियस से निकाल कर सोल कॉन्शियस बना रहा है, उसमें भी सब अलग अलग तरह से पुरुषार्थी होते हैं। तो हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बनाने आया है तो क्योंकि राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का पुरुषार्थ करके विनर होते हैं, उनको हीरे जैसा राजा बनने को मिलता है।
और जो थोड़ा कम रह जाते हैं बाबा उन्हें भी सोने जैसी प्रजा बना देता है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ मतलब आत्माभिमानी होने की स्थिति में अपने को टिकाना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। यानी अभी जो हम अपना पुरुषार्थ आत्माभिमानी होने का हमको रोल में प्ले करना पड़ रहा है, ये सेम एक्यूरेट ऐसा ही हमारा हर कल्प में होगा। समझा जाता है ये कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे। इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं ना। जो कर रहे हैं उनसे वैसा ही होगा, जो नहीं कर पा रहे हैं उनसे भी वैसा ही होगा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे। यह साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, इसीलिए बाबा के बच्चों को देखकर बाबा कहते हैं तुम उनको क्यों देखते हो, तुम्हारा क्या जाता है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो पुरुषार्थ में ऊपर नीचे करते हैं तो दूसरे अच्छे पुरुषार्थी कभी कभी देखकर थोड़ा उनमें अटक जाते हैं, उनकी चिंतन चलने लगता है। तो बाबा कहते तुम नंबरवार होते हैं ना, यहाँ सब अलग अलग तरह से अपनी पद को पाने के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो उनका रोल है क्योंकि उनका पद भी वैसा ही है। इसलिए उसको नंबरवार कहेंगे, देखना नहीं है इसीलिए कि हाँ, किसी और को। तो पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई। किसी का पार्ट कैसा बज रहा है ये डिपेंड करता है उसने पढ़ाई कैसी समझी है। भले ही उनको बहुत शास्त्रों की नॉलेज हो, भले ही उनको बाबा के ज्ञान में भी मोटी मोटी मुरली रटी हो पूरी, और कितना कितना भाषण कर ले, लेकिन पढ़ाई की मुख्य बात है उसकी गुह्यता, उसकी सूक्ष्मता, आत्माभिमानी स्थिति से पढ़ाई को पढ़कर धारण करना। तो इससे पता पड़ जाता है कि कौन क्या बन सकता है। बाबा झट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल अगर शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, माना समय नजदीक आ रहा है। अभी कल परसों यूएस में दिखाया ना, लॉस एंजलिस में कितनी बड़ी आग लगी है, पूरी सदी की सबसे बड़ी आग। और कल ही परसों बाबा ने कहा था कि भंबोर को आग लगेगी, उसमें बड़े बड़े बिलियनर्स के घर जल गए। ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में ये होता हुआ दिखाया जा रहा है। तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, समय भी करवट ले रहा है ना अपना। बाहर से जैसे जैसे बाबा के बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र होता जा रहा है, जो सोल कॉन्शियस स्थिति बना रहे हैं गुप्त रूप से अंदर ही अंदर, उनका असर बाहर भी दिखता जा रहा है। इसलिए धोखा नहीं खाना है कि पहले बाहर का बदलेगा फिर मैं पुरुषार्थ करूं, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाले अंदर ही अंदर गुप्त रूप से कर रहे हैं, उसका रिजल्ट है बाहर ये दिखना परिवर्तन ना। इसलिए हम जो अलबेलेपन में है कि पहले बाहर कुछ दिखे, वो फिर पीछे रह जाएंगे। अंदर से पुरुषार्थ बहुत गुप्त रूप से बहुत बच्चों का चल रहा है। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ ही नहीं सकेंगे, है ना। अब समय कितना बचा है कलयुग खत्म होने कर सतयुग में। एक्चुअली देखा जाए तो जो घनघोर कलयुग जिसमें अति दुख था वैसा वाला तो खत्म भी हो चुका है। ये तो कलयुग परिवर्तन वाला कलयुग रह गया है, जिसमें कह सकते हो कि सतयुग की स्थापना का समय चल रहा है। अब उसमें केवल परिवर्तन ही दिख रहे हैं। अब वो जो सफरिंग थी, वो सफरिंग भी अब एंड होने के लिए, खत्म होने के लिए आ रही है। दैट्स इट, कंटिन्यू नहीं रहती सफरिंग बहुत दिन तक। तो बाबा कहते हैं हाँ, अगर किसी ने शरीर छोड़ा तो सिर्फ बुद्धि में आएगा, यानी नेक्स्ट जन्म में जो अभी पढ़ाई करी है वो हल्का फुल्का उसका बुद्धि में असर रहेगा। शिव बाबा को याद करेंगे, जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है। तो उनका भी कुछ मिल सकता है ना, मुंह से भी अगर कोई बाबा बाबा कहता है उसको भी थोड़ा बहुत इसका फल मिल जाता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों को का पता ही नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा, क्रोध होगा, मोह होगा, आदि आदि। अभी तुमको समझाया जाता है इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है ना। इस सब कुछ से ममत्व मिटा देना, ये हमारे द्वारा शरीर में जो कुछ भी रोल प्ले कराया जा रहा है उसे भी भूल जाना है कि ये रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, मेरे से कराया जा रहा है, इसमें भी ध्यान ना जाए। जस्ट मैं आत्मा अपनी सिर्फ बाबा के साथ
जीरो आइडेंटिटी, जीरो मेमोरी में स्थित रहूं। आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं ना, उसकी जितनी भी चीजें वो पहनता था, या चिता में जब पहन के जलाया जाता है तो वो जो चीजें उसकी बॉडी में होती हैं, वो सब करनी घोर को दे दी जाती हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है। बाबा कहता है लाओ लाओ अपना सारा वापस करो। धोबी भी है ना, जब हम चिता में ले जाते हैं तो उसकी चूड़ी अंगूठी या घड़ी जो कुछ भी पहने होता है वो सब उतारते हैं और उसको दे देते हैं। वो एक करनी घोर नाम का एक व्यक्ति मतलब पद होता है जिसमें डेड लोगों की चीजें ली जाती हैं। तो ऐसे ही बाबा तो सबसे बड़ा करनी घोर है। सभी आत्माओं की पुरानी आइडेंटिटीज को लेने आया है, पहचानों को लेने आया है, उनका जो कुछ उन्हें लगता था आज तक कि मेरा है वो सब लेने आया है। क्योंकि बाबा एक्चुअली लेता नहीं, लेकिन ऐसे कहने में आया है कि बाबा को दे दो। हाँ, धोबी भी है। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है? पुरानी कलयुगी की सड़ी हुई चीजें देते हैं हम बाबा को, और सतयुगी हीरे जवाहरात, इतनी कंचन काया, ज्ञान युक्त स्थिति, ये सब बाबा हमको देता है। चलो अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा के साथ बैठकर कुछ देर अपनी शांति को अनुभव करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है ना। कई बार हमारी रग जाती है कि जो धन हम दान कर रहे हैं उसका सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। बाबा कहते हैं वो भी खत्म होना है, उस पे भी रग ना जाए। फिर भी बाप कहते हैं यह धन रखो अपने पास ना। तो कई जरूरी नहीं कि सब कुछ दान ही दे दो, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे पास बाबा ने रखवाया है आपके अकाउंट में, आपके लॉकर में, आपकी अलमारी में, वो सब भी दिल से बाबा को दे दो। माना वो मेरा नहीं है, वो बाबा का है, इतना उसे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, बस बाबा को बताते रहो बाबा कहाँ। बाबा से पूछ कर, बाबा को बताकर उसका खर्चा करते रहो या उसको कमाते रहो, जो दोनों चीजें। फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे, फिर बाबा आपको टच करेगा उसको कैसे कहाँ पर यूज करवा करो। तुम्हारा ये कखपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हो। कखपन का मतलब ये जो हमारे अंदर जो शूद्रपना है ना, ये छोटी छोटी चीजों को अपना मान लेना, ये बाबा अपने इस यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ की यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में, जो आत्माभिमानी होने के लिए और एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनने के लिए लगवाता है रहेगा, लगवा देता है। हॉस्पिटल होती है बीमारी के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ बीमारी सबसे बड़ी किस बात की है? देह भान में होने की, देह अभिमानी होने की। और पढ़ाई भी यहाँ पर किसकी होती है? आत्म अभिमानी होने की। आत्म अभिमानी होने से हम स्वस्थ भी हो जाते हैं और पढ़ लिख कर ऊंचे भी बन जाते हैं। तो यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। माना थोड़ा सा जगह चाहिए जहां पर बाबा अपनी ये सेवा करवा सके। बस जिनके पास और कुछ नहीं है वह सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे। माना थोड़ा सा जगह दे दे जहां पर क्लास लगा सके, उसमें क्लास लगा दे। 3 पैर पृथ्वी के, तो वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बैठाया और बाप का परिचय दिया। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए, यह तो बहुत सिंपल है। चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आदि आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने
लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं। दिन प्रतिदिन बाबा के घरों में भीड़ बढ़ रही है ना, क्योंकि वैराग आ रहा है। देख रहे हैं आफतें ना सिर्फ बाहर लेकिन अपने अंदर भी, मन में, शक्ति में आ रही है, कमी आ रही है। इसलिए उनको ये ज्ञान लेकर आत्मा की स्थिति में स्थित करना, बाबा को याद करना, फिर ये इजी हो जाएगा। तो बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाए। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। दे अभिमान में ना आओ। हाँ, बाहर का प्यार भले बच्चों आदि से रखो। देखो, बाहर का प्यार रखो, देखने में ऐसा लगे कि हाँ हम उनसे प्यार करते हैं, बट दिल कहाँ लगी रहे, बाबा की तरफ। परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना। ऊपर का मतलब स्मृति से हमें अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, बाबा की जो निराकारी स्थिति है, जो इस शरीर से उपराम है, उस उपराम स्थिति में स्थित रखना है ना। उसको कहेंगे ऊपर। बाबा को घर में याद करना, उस परम स्थिति में बाबा को निराकार स्थिति में याद करना और खुद को भी उसी में टिकाना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और ये है स्थूल वतन। तो हमारे ही अंदर ये तीनों कैटेगरीज हैं। जब हम खुद को शरीर के भान में रखते हैं तो ये है स्थूल वतन। जब हम अपने संकल्पों से श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं, वो है सूक्ष्म वतन। और जब हम अपनी संकल्पों की भी पहचान को, शरीर की भी पहचान को भुलाकर अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो वो है मूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई है। माना ये पूरा 5,000 साल का भटकना अभी समाप्त होता है। तुम अब मुसाफिरी से लौट रहे हो। तो अपना घर कितना प्यारा लगता है, माना वो साइलेंस कितना प्यारा लगता है। वह है बेहद का घर, आत्मा की ओरिजिनल स्थिति। वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुख धाम को तो जानते ही नहीं ना, क्योंकि उनको सतयुग में उनका रोल नहीं है, इसलिए सतयुग के बारे में तो जानते ही नहीं। सिर्फ शांति यानी उस अपनी परम स्थिति में स्थित होने का ही मार्ग बता सकते हैं। सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम, वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी है, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा होती है ना, यानी बिंदी के रूप में, शालीग्राम के रूप में हमारी भी पूजा होती है। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो शालीग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो? बिंदी का मतलब, यहाँ तो फिर भी एक बिंदी देखने में कुछ दिखती है, लेकिन आत्मा तो दिखती भी नहीं, उसकी पूजा कैसे हो? इसलिए बड़े बड़े मना बनाते हो। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं। यह बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, बिंदी से कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफेद, है ना, वो चिपकाने वाली बिंदियां मिलती हैं। आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल। यह भी एक निशानी है। आत्मा को सफेद क्यों कहा? वैसे तो आत्मा जिस दुनिया में होती है वहां पे कोई कलर नहीं होता, लेकिन सफेद का मतलब होता है जिसमें सारे कलर एब्जॉर्ब्ड होते हैं, माना जो सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए बाबा उसको सफेद कह रहा है। तो बाबा कहते हैं आत्मा को स्टार मिसल सफेद देख सकते हो। यह भी एक निशानी है, अंडरलाइन। ये निशानी है, एक्चुअली में आत्मा तो वैसी दिखती ही मतलब दिखने में ही नहीं आती है। आप इनको दो आंखों से एज अ कलर्ड कोई ऑब्जेक्ट देख ही नहीं सकते। भ्रकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसी को पता भी नहीं है। यह बाप समझाते हैं। इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। पूरा 84 जन्म और उसका ज्ञान आत्मा के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं,
वंडर है। आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। देखो ये बॉम्ब्स बनाने का भी पार्ट किसके अंदर है? कहाँ चल रहा है ये पूरा खेल? ये पूरा आग लगना, ये युद्ध होना, ये सब आत्मा के अंदर चल रहा है ना। छोटी सी आत्मा, इसमें सब कुछ भरा हुआ है। वंडर है, आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं, इसीलिए अंदर जाने से हमें हमारा सत्य जब पता चलता है तो हम साक्षी होकर पूरे ड्रामा को, खेल को बिना प्रभावित हुए देख सकते हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है। उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता है और ना एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है। सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है। माना जो रोल प्लेयर है, सतयुग में कितने थोड़े से होते हैं और अभी कितने सारे हैं। पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी 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 सी आत्मा में कितना पार्ट है। कुदरत ये है ना। कुदरत का मतलब सबसे बड़ी वंडरफुल वंडर संसार का ये है कि आत्मा के अंदर सब कुछ है। अविनाशी पार्ट चलता रहता है और उसका वो पार्ट अंदर ही अंदर चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है ना। जैसे आप कैसेट बजाते हो तो कहाँ बज रहा है, सब कुछ कहाँ रिकॉर्ड है? कैसेट के अंदर रिकॉर्ड है ना। कि भले ही वो स्पीकर से, वो टेलीविजन के रूप में बाहर चित्र दिख रहा है, साउंड से स्पीकर बाहर बज रहा है, बट एक्चुअली वो सारा सब कुछ भरा कहाँ है? वो छोटी सी कैसेट में, वो छोटे से चिप में। भले ही वो फोन की चिप है, लेकिन दिख रहा है वो स्क्रीन पर फोन की, और सुनाई दे रहा है उसके स्पीकर से आवाज जा रही, उसमें सब कुछ माइक्रोफोन से भरा, बट सब कुछ भरा कहाँ? उसके अंदर, वो कैसेट के अंदर, वो चिप के अंदर, उस आत्मा के अंदर। तो वो प्ले हो रहा है, माना आत्मा के अंदर सब कुछ प्ले हो रहा है, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे बाहर इस आंखों से देख कर कोई स्क्रीन, कोई रियल में सब कुछ हो रहा है। बट ये दो आंखें जो है वो मन की स्क्रीन से मन की स्क्रीन इन दो आंखों से सब कुछ देख रही है, बट प्ले हो रहा है सब अंदर आत्मा में। तो ये सब वंडर है ना। बाप समझाते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनना है। यानी इसीलिए आत्म अभिमानी, अपने अंदर जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। जास्ती पार्ट तुम्हारा है, अंडरलाइन। तो जो इस ज्ञान को ले रहा है और अंदर ही अंदर उसको पुरुषार्थ करके धारण कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उनका ही, पार्ट उन्हीं का है। क्योंकि जो साक्षी हो सकता है वही विनर है। और जो साक्षी होकर पूरे ड्रामा के खेल को देख रहा है कि यहाँ अमेरिका में आग लगी, यहाँ पर ये हुआ, वहां पर ये हो रहा है, ये मैं उसकी हीरो हूँ, क्योंकि अब मैं ये सब कुछ देखते हुए भी उससे विचलित नहीं हूँ और मेरे अंदर सारे खेल को देख पा रही हूँ। इसलिए मैं उसको कहती हूँ, मैं प्रकृति जीत हूँ, मैं माया जीत हूँ। अब ये माया मुझे खिला हिला नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ जो अंदर चल रहा है वो मुझे पता है ये रियल नहीं है। मैं तो आत्मा, मुझे तो उस कहीं की कोई आग टच भी नहीं कर सकती, कोई भूकंप, कोई तूफान मुझे मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उनका है जो आत्माभिमानी होकर ये ड्रामा को और सुदर्शन चक्र चला रहे हैं। तो बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना तुम्हारा। आज पापा ने ये बात भी बोली, बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना तुम्हारा। ये सिर्फ स्थूल पार्ट की बात नहीं है कि स्थूल में बाबा हमारे जितना 84 जन्म नहीं लेता, लेकिन सूक्ष्म में भी बाबा के बच्चों के पास जो साक्षी होने की ताकत आती जा रही है, या हो है जिन जिन में, उनके द्वारा बाबा को जो सेवा करानी है ज्ञान देकर, वो सब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन बाबा। क्योंकि देखो बाबा तो हमेशा से आत्माभिमानी है, बाबा तो हमेशा से नॉलेजफुल है, लेकिन तब भी कलयुग के आखिरी में सेवा बाबा अकेले कर सकता तो करता ना। लेकिन बाबा हमको जगा रहा है, बाबा हमको ये ज्ञान देकर हमसे सेवा करा रहा है, क्योंकि हमारी सेवा करने से, हमारे आत्माभिमानी बनने से ही ये कलयुग की नैया और आत्माओं के द्वारा पार होकर सतयुग में परिवर्तित होगी। इसलिए भले बाबा का ज्ञान देने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन सेवा करने के लिए बाबा कहता तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट, इतना मेरा इम्पोर्टेंट नहीं जितना तुम्हारा आत्माभिमानी होना जरूरी है और उससे सेवा करना जरूरी है। तो बाप कहते तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। हमारा कोई पार्ट नहीं, इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना। यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है।
तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते हैं। बाप की याद में रहने के बगैर धारणा भी नहीं होगी। जो बाबा बता रहा है वो अपने को आत्मा समझे बिना और बाबा के साथ कंबाइंड हुए बिना समझ नहीं आएगी इसको। रोल सुनेगा तो कहेगा क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। बाबा कहते खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। इसीलिए जब हम खान पान की बात करते हैं तो खान पान में अगर वो चंचलता से लिया हुआ भोजन, अपने को शरीर समझकर आसक्ति से लिया हुआ भोजन है, तो हम आत्मा को, जो आत्माभिमानी स्थिति को धारण नहीं कर सकते। प्योरिटी चाहिए। प्योरिटी के लिए खान पान भी खाओ तो एकदम न्यारे होकर, ये शरीर को दिया जा रहा है, मैं आत्मा भोक्ता नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं खाती हूँ ना। ये सारी इसीलिए पहले सात्विक भोजन खिलाया जाता है। सात्विक भोजन खाने से जो स्थूल चंचलता है मन की वो बहुत कम हो जाती है। और धीरे धीरे आत्माभिमानी स्थिति जब बन जाती है तो फिर वो खान पान का प्रभाव और भी हम पर नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा भोक्ता के रूप में शरीर को वो भोजन केवल देता हुआ देखती है ना, उसमें डूबती नहीं। तो बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी। तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना, यानी इस समय हम ज्ञान जानकर हाईएस्ट स्थिति में स्थित होते हैं। चोटी, ब्राह्मण चोटी बनते हैं, हाईएस्ट नॉलेजेबल बनते हैं। मनुष्य को यह बातें बुद्धि में बैठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मनुष्य माना जो मन के वश हैं। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। चाहे घर गृहस्थी में रहे चाहे सेंटर में रहे, हमेशा यह रहे कि बाबा का भंडारा माना उस निराकार का ही सब कुछ दिया हुआ है। ये स्थूल जो कुछ दिख रहा है ये ड्रामा में डायरेक्टर ने दिया और उसी का दिया हुआ ये शरीर भोग रहा है। आत्मा तो इससे भी परे है, लेकिन शरीर को जब देते हैं तो इस अवस्था से दे कि बाबा का दिया हुआ सब कुछ इसको दे रहे हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। काल का मतलब, काल जिससे बाबा कहते हैं ना तुम लोग डरते हो मरने से, मृत्यु से, तो काल का डर नहीं रहेगा। माना आप निराकार अकाल मूर्त आत्मा में स्थित हो जाओगे, बियॉन्ड टाइम चले जाओगे, तो फिर आपको ये मृत्यु का भय नहीं लगेगा। और कंटक का मतलब समस्याएं, विपदाएं, ये भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि सारी समस्याएं और विपदाएं शरीर की कहानी में है। आत्मा में तो कोई समस्या ही नहीं है। तो बाबा कहते सब दूर हो जाएगा। फिर ये पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं हैं। उस निराकार को क्या चाहिए, वह तो दाता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। श्रीमत है बाबा की, अपने को आत्मा समझो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। माना सूक्ष्म में उसका देह भान तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, तुम्हारा भी देहभान बढ़ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है ना। जितना हम अपने को दाता बनकर दूसरे भिखारियों को उनको भीख दे रहे हैं ऐसा समझेंगे, या दूसरों को दान दे रहे हैं ऐसा समझेंगे, तो ये हमारा देह भान है। क्योंकि हर एक एक्टर यहाँ पर ड्रामा अनुसार भगवान से अपने चीजों को लेती है। वो निमित्त कोई भी इंसान बने, मनुष्य बने, लेकिन दे रहा है उसको ड्रामा का डायरेक्टर यानी बाबा भगवान। और उसमें बीच में मेरे द्वारा दिया गया, तो अगर मैंने अपनापन ले आया, मैं अपनी उसकी वाहवाही ले ली या कर्तापन का भाव ले लिया, तो मैं और पाप आत्मा बनती जा रही हूँ। माना मेरा अहंकार बढ़ता जा रहा है, देह अभिमान बढ़ता जा रहा है। तो बाबा कहते पाप आत्मा पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई से मोह नहीं रखना है। बाप भी सैक्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं। देते देखो कितना ब्याज है।
जितना भी बाबा हमारे पुरानी आइडेंटिटीज पहचानों को हमसे निकाल कर लेता जा रहा है, और बदले में क्या दे रहा है? ब्याज सहित हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति लौटा रहा है। बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है। दो मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। तो जैसे सुदामा और कृष्ण की कहानी है ना, कि सुदामा छुपा कर रखता है अपना वो उधार से लाए हुए चावल भी नहीं दे पाता, ये सोचकर कि मैं क्या दूं, और भगवान कृष्ण के रूप में उससे छीन लेते हैं, है ना, कि लाओ दो, और बदले में उसको कितना कुछ दे देते हैं। ऐसे ही हम लोग भी इस देह के भान में बहुत सारी चीजें ये समझते हैं कि क्या दे बाबा को, उसमें ध्यान नहीं देते, लेकिन बाबा सब कुछ लेने आया है। इसलिए सारा कखपन, ये जो छोटी मोटी चीजों को हम बहुत अपना समझ कर अहंकार करते हैं, वो बाबा को सौंप देना है। जितना सौंपेंगे बुद्धि से, उतना आत्माभिमानी बनेंगे, और जितना ज्यादा आत्माभिमानी बनेंगे उतनी बड़ी हमको रिटर्न बाबा से मिलती है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट। अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, और ट्रैवलिंग में कभी अपना जब खाना पैक करके ले जाते हैं, तो हम उस खाने को बचा बचा कर ट्रैवलिंग पूरी होने तक रखे रहते हैं कि कहीं कुछ मिलेगा नहीं, तो चलो अब ये थोड़ा थोड़ा सा खाते रहें लास्ट लास्ट तक। और जैसे ही ट्रैवलिंग ओवर हो जाती है या होने को आती है, तो फिर ये रहता है कि अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है, चलो किसी भिखारी को दे दें, चलो किसी को दे दें, खत्म कर दें। तो ऐसे ही अब ये हमारी ट्रैवलिंग ओवर हो रही है 5,000 साल की। उसमें हमारे अंदर बुद्धि से जितनी भी पहचाने हैं, जितना भी देहभान है, मोह है, ममता है, और चीजों से अटैचमेंट है, बंधन है, सब अब बाबा को दे दो। और बुद्धि से बाबा की याद में लटके रहो, माना जैसे ट्रैवलिंग खत्म होने के बाद हमको अपने घर पहुंचने के बाद एकदम उपराम और रिलैक्स्ड हो जाते हैं, विश्राम करते हैं। ऐसे ही मेरा भी घर बस आया कि आया, उस घर को याद करते रहो, और जितना भार हमने 5,000 साल में ऊपर लाद लिया था वो वापस कर दो। तो ऐसे बुद्धि योग से ऊपर लटके रहना है। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। तो ये जो यज्ञ चल रहा है बाबा के ज्ञान का, उसमें भले ही लाखों भाई बहन हैं, माना रोल प्लेयर हैं ब्राह्मण, लेकिन सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना माना, पवित्र ब्राह्मण बनना माना, एकदम सोल कॉन्शियस होना, शरीर के किसी भी भान से न्यारे होना, यहाँ तक कि ब्राह्मण के भान से भी न्यारे होना। कल बाबा ने कहा था ना कि तुम्हें पुरुषार्थ शरीर से करना है, लेकिन इस शरीर को भी भुला देना है। तो तुम्हें पुरुषार्थ एज अ ब्राह्मण करना है, लेकिन अपना ब्राह्मणपना भी भुला देना है। माना ब्राह्मणपना एक एज अ स्टूडेंट, हमें याद रहे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी ज्ञान लेने वाला हूँ, बट मुझे उसका अहंकार नहीं रखना है कि मैं सेवाधारी हूँ, कि मैं फला फला ये हूँ वो हूँ, मैं बीके हूँ। इसका अहंकार रखा मतलब फेल हो जाएंगे। इसलिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण, यानी जो आत्माभिमानी है, जिसको आत्मा के सिवा अपनी और कोई आइडेंटिटी याद नहीं है, ऐसा जो बनेगा वही यज्ञ की संभाल करेगा। यज्ञ माना ज्ञान से जो आग जल रही है उसको जलाए रख पाएगा, अदरवाइज उसकी आग बुझ जाएगी। काम काज करते बाप की याद में रहना है। सोल कॉन्शियस होकर रोल को प्ले करना है, लेकिन रोल मैं प्ले कर रहा हूं ये भी याद नहीं रखना है। वरदान। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। तो बाबा ने समझाया कि जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता।
यहाँ पर एक चीज बहुत समझने की है कि अभी तक ब्राह्मण परिवार में एक बहुत ज्यादा विचलित जो चीज है, परंपरा है, अभी तक जो सुनने में देखने में आती है कि हर कोई पुरानी दादियों को, पुराने भाइयों को, पुराने जो जा चुके हैं एडवांस पार्टी में, उनको आदि देव आदि रतन के रूप में याद कर करके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। और जो प्रेजेंट में हम ब्राह्मण हैं, अपने को वो आदि रत्न समझने का यहाँ पर बहुत कम लोग प्रयत्न करते हैं। बट सच्चाई ये है कि हर समय हर कोई जो भी बाबा का बच्चा बना है, चाहे शुरू का चाहे अंत में हर एक बाबा का आदि रत्न है। तो स्थूल रूप के आदि रत्न को ना देखें कि स्थूल में जो शुरू में यज्ञ में आए वही बस डिजर्विंग है, वही आदि रत्न है, वही बाबा के सबसे क्लोजेस्ट है, वही बनेंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाबा के आखिरी आखिरी तक आने वाले बच्चे उतने ही दावेदार हैं, उतने ही डिजर्विंग हैं और उतने ही आदि रत्न हैं जितने शुरू के थे। शुरू के लोग जो एडवांस पार्टी में गए हैं वो सतयुग की स्थापना के लिए वहां पर धरनी बनाने गए हैं। लेकिन जो जन्म लेने वाले, फर्स्ट जन्म में आने वाले बच्चे होंगे, आत्माएं होंगी, वो एंड में शरीर छोड़कर वहां पर सबसे पहले जन्म ले सकती हैं। इसलिए आखिरी में आने वाले भी उतने ही वैल्यूएबल, उतने ही आदि रत्न हैं। तो बाबा के हर बच्चा जो सूक्ष्म में जाकर अपने को पूरी मनुष्य झाड़ का, शुरुआत का आधार समझता है, वो आदि रत्न है। इसलिए हर एक अपने को इम्पोर्टेंट समझे, हर एक अपने को आदि रत्न समझे और ऐसे आदि रत्न समझकर कार्य करे, तो समर्थता अपने आप आ जाएगी। ऐसा वरदान अपने आप मिला हुआ है बाबा से, तो कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। दूसरों की महिमा करते करते अपनी महिमा को ना भुला दे, ये बहुत ज्यादा चलता है। बस दूसरों की महिमा करते रहते हैं, दूसरों के रोल का, और सबके रोल में जिसको जो मिला, वो ड्रामा ने दिया, उसको क्या बार बार याद करना, क्या बार बार उसको याद करके उसी के बारे में बातें करते रहना। अपना रोल जो है उससे भी डिटैच होने का यहाँ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हम यहाँ दूसरों के रोल में फंसे हुए हैं। आत्मा में स्थित हो जाओ, बस वही करना है सभी ब्राह्मणों को, ना कि बस रोल की बातें कर करके आखिरी आखिरी तक रोल में फंसे रहना है। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। तो धोखा खाना मतलब ड्रामा को सच समझ लेना। तो ज्ञानी तू आत्मा उसको कहेंगे जो ड्रामा में जो रोल है, ड्रामा में कहानी है, उसको तुरंत परख ले कि ये मेरा सत्य नहीं है, और उससे अपने आप को न्यारा करके अपने सत्य में टिक जाए। तो वो उसकी हलचल से मुक्त हो जाएगा, अदरवाइज उसमें डूब जाएगा और फिर वो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहला सकता। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अभी सेवा में साकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। तो सेवा में साकाश दो, बाहरी जो हम सेवाएं कर रहे हैं उसमें जो विघ्न आते हैं, विघ्न का मतलब चाहे वो दूसरे उसमें कोई अपनी अड़ंगा डाले, चाहे हमारे मन में किसी के प्रति किसी के रोल के प्रति भावनाएं खराब हो जाए, दोनों ही आने का कारण है, उसमें कुछ कल्याण छुपा हुआ है। तो जब हम उस कल्याण को निश्चय के साथ देखेंगे और ऊपर ऊपर से सेवा का रोल या पार्ट को देखकर अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी होकर आत्मा में स्थित करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो सफलता है वो हमारे सामने झुकेगी। सफलता इसमें नहीं है कि बाहर कितने लोग ज्ञान ले रहे हैं, कितने लोग कोर्स कर रहे हैं, कितने लोग प्रोग्राम्स में आ रहे हैं। सफलता मतलब कल भी समझाया था बाबा ने, आत्माभिमानी स्थिति बढ़ेगी। तो सेवा में जो विघ्न आते हैं उसमें जितना ज्यादा आप अंतर्मुखी होकर अपने आप को सकाश देते हो, माना अपने सत्य में स्थित होते हो, और दूसरी आत्माओं को भी उनके सत्य में देखते हो, तो आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है, जिससे आपकी भी सफलता, और सेवा में बाहर भी जो आत्माएं आ रही हैं उनको भी ये ज्ञान अच्छे से टच करता है और उनकी भी सफलता हो जा उनको भी सफल मिलता है, मतलब उनकी रोल कॉन्शियस स्टेज कम होती जाती है। तो इसलिए जो विघ्न आए हैं उसको कल्याण के पर्दे से, कल्याण के दृश्य से देखो, ना कि उसमें विघ्न समझकर मूंझो और अपनी देह भान में डूब जाओ। ना। ओम शांति।